श्री राधे मेरी स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोहि दीजियो, श्री वृंदावन को वास। आप सभी को आने वाले पर्व श्री राधाष्टमी की हार्दिक हार्दिक मंगल बधाइयाँ। संपूर्ण भारत मंडल में यह राधाष्टमी का दिव्य त्योहार, यह पर्व 4 सितंबर को मनाया जा रहा है। श्री बरसाना धाम में श्री राधा रानी का जन्मोत्सव मनाया जाएगा। श्री वृंदावन धाम में राधाष्टमी के ही दिन दिव्य संध्या के समय सवारियां निकलती हैं और यहाँ से श्री वृंदावन बांके बिहारी जी से, बिहारी जी मंदिर से सवारी जाती है निधवन की ओर, क्योंकि इसी दिन स्वामी श्री हरिदास जी महाराज का भी प्रकट उत्सव हम लोग वृंदावन वासी मनाते हैं। प्रातःकालीन सुबह के समय तो श्री बरसाना धाम में किशोरी जी का, लाडली जी का दिव्य अभिषेक और मंगल बधाइयाँ गायन करते हैं और संध्या के समय श्री बांके बिहारी जी महाराज स्वामी श्री हरिदास जी को दिव्य मंगल बधाइयाँ देने के लिए मंदिर से निधवन जाते हैं। तो संध्या के समय बड़ी बड़ी सवारियों के साथ श्री बिहारी जी बधाई देने के लिए निधवन जाते हैं। दूसरी बात कि हम राधाष्टमी के व्रत को कैसे करें, क्योंकि कई लोग कह रहे हैं कि राधा रानी तो 4 बजे जन्मी थी तो ये व्रत तो 12 बजे तक ही होता है। भैया ऐसा कहीं नहीं है। आप राधाष्टमी के व्रत को भी उसी प्रकार मनाओगे जिस प्रकार जन्माष्टमी के व्रत को मनाया है, जिस प्रकार रामनवमी के व्रत को, एकादशी के व्रत को, अन्य जितने भी व्रत हम रहते हैं उसी प्रकार राधाष्टमी के व्रत को भी रहा जाता है। हम 4 तारीख को, 4 सितंबर को उस व्रत को धारण करेंगे और संध्या में एक समय आप भोजन को पालें और एक समय फलाहार कर लें और अगले ही दिन यानी 5 सितंबर को सूर्य उदय पर इस व्रत का पारायण होगा। तीसरी बात कि राधाष्टमी पर बांके बिहारी मंदिर में क्या होता है तो ये भी जान लीजिए, ये हम सब के लिए उत्तम विषय है। बांके बिहारी मंदिर में राधाष्टमी के दिन साल में एक बार रास लीला का वह दिव्य आयोजन रखा जाता है मंदिर के ही आंगन में, जहां आप सभी दर्शन करते हैं। मंदिर के ही आंगन में श्री ठाकुर जी राधा रानी के संग रास करते हैं, जिस रास में विशेष बेड़ी गूथन लीला का दर्शन होता है। श्री ठाकुर जी किशोरी जी को आगे बैठाकर उनके बालों को संवारते हैं। स्वामी हरिदास जी ने अपने पदों में लिखा, बेड़ी गूथन कहा कोई जाने, मेरी सी तेरी सो श्री राधे। हे किशोरी जी, मेरे समान आपकी वेणी को कौन गूंथ सकता है? आप ये सेवा तो मुझे दो, मैं इस वेणी को गूंथूंगा। तो वेणी गूथन लीला हमारे मंदिर के प्रांगण में, आंगन में होती है। तो जो लोग उपस्थित रहेंगे वो लोग उस रास का भी दोपहर में दर्शन कर सकते हैं। चौथी बात, कई लोग कह रहे हैं कि किशोरी जी को भोग क्या लगाया जाए। तो महाराज, हमारे वृंदावन में श्री किशोरी जी को जो भोग लगाया जाता है वो अरवी का भोग लगाया जाता है। आप भी अरवी को तलकर या अरवी की सब्जी बनाकर आप जो भी अरवी का बना सकते हैं उसका भोग श्री राधा रानी को लगाएं। और राधा रानी को कड़ी भी पसंद है, जो हम कड़ी खाते हैं तो कड़ी भी राधा रानी को पसंद है। तो इस दिन आप पकवान बनाओ, ये तो उत्तम बात रहेगी, लेकिन अरवी का और कड़ी का भोग भी श्री राधा रानी को लगाओ, क्योंकि राधा रानी को ये अतिशय प्रिय है। 5वीं बात, कई लोग कह रहे हैं कि हमारे यहाँ तो राधा रानी है ही नहीं। अरे भाई, ऐसी छोटी बात क्यों कहते हो? ऐसा तो एक भी प्राणी नहीं है जिसके जीवन में राधा ना हो, क्योंकि हमारे ब्रज में कहा गया है, मेरे नित्य किशोर अजन्मा, विहरत एक प्राण दोही तन्मा। वो तो एक ही हैं, लेकिन लीला करने के लिए वो 2 हो जाते हैं। जिनके घर में श्री राधा रानी नहीं है वो उस दिन अपने कान्हा को ही, अपने लड्डू गोपाल को ही राधा रानी का श्रृंगार करें, वो उन्हें राधा बना दें। वैसे भी राधा रानी को बड़ा आनंद आता है जब राधा रानी भगवान कृष्ण बनती हैं।
ब्रज की एक लीला में श्री राधा रानी ने भगवान की बंसी चोरी कर ली कि कंद सी मीठी हंसी हंस के, रसगुल्ला सी बांसुरी श्याम बजाई, पीड़ा सी धाई विशाखा सखी, ले मुरली लई लता में छुपाई। पीड़ा सी आई सभी सखी धाई, हंसी हंस के खीर सी खाई, और लड्डू से मोहन रूठ गए, तब जलेबी सी राधिका मनावत आई। जब किशोरी जी ने श्री बांके बिहारी जी की बांसुरी को चोरी कर लिया, और आज भी वो दर्शन निधिवन में आपको दर्शित होता है कि श्री राधा रानी ने अपने हाथों में बांसुरी को धारण कर रखा है, तो राधा रानी को बड़ा आनंद आता है जब राधा रानी को भगवान का श्रृंगार कराया जाए, और श्री बांके बिहारी को भी बड़ा आनंद आता है जब भक्त बांके बिहारी को राधा रानी का श्रृंगार कराते हैं। तो जिनके घर में श्री राधा रानी नहीं है वो ये छोटी बात ना कहें, वो तो श्री ठाकुर जी का ही प्रातः अभिषेक करें, और अभिषेक करने के बाद जैसे जन्माष्टमी के दिन हमने अपने श्याम सुंदर को पीत वर्ण धारण कराए, राधाष्टमी के दिन हम उन्हीं श्याम सुंदर को नील वर्ण के वस्त्र धारण कराएं, क्योंकि श्री राधा रानी को नील वर्ण अति पसंद है। तो राधा रानी के उस भाव को हृदय में धारण करके श्री ठाकुर जी को नीली पोशाक धारण कराएं, और यही भाव से कि ये तो हमारी किशोरी जी हैं, नथनी धारण कराएं, बिंदी धारण कराएं, सुंदर चोटी भगवान की बांधें। श्री कृष्ण को ही राधा मानकर हमारे ब्रज में दो रूप माने ही नहीं गए। हमारे ब्रज में ये नहीं कहा गया कि कृष्ण अलग है राधा अलग है, यहाँ तो एक ही है। तो उस भाव से आप भी अपने श्री लड्डू गोपाल जी को राधा जी का श्रृंगार करें, और दिव्यता के साथ इस राधा जन्माष्टमी के महोत्सव को मनाएं, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें। प्रेम से कह दीजिए श्री राधे श्री राधे श्री राधे।